उल्टा मान रहा है ना। हमारे यहाँ द्रव्य भी अनेक और प्रत्येक द्रव्य के अंदर रहने वाला गुणधर्म भी अनेक, वो ऐसा नहीं मान रहा है ना। 24 गुण मान लिए संख्या। हाँ 24 गुण स्वतंत्र मान रहा है, द्रव्य सहित नहीं मान रहा है। हम तो गुण और गुणी दोनों को एक साथ स्वीकार करते हैं ना। सहभावी संबंध है गुण और गुणी में। गुणी को तो मान ही नहीं रहा है, तो गुणी को मान लेगा सामान्य मानना पड़ेगा। ये तो वैशेषिक विशेष 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 ही मानेगा। अरे सामान्य के बिना विशेष कैसे रहेगा? गुणी नहीं होगा तो गुण किसमें? हाँ छोड़ दो इसको, फिर नहीं हो गया, आगे चालू कर दिया क्या? अच्छा, यह कारिका वैशेषिकों और न्यायिकों के पृथक एकांत पक्ष को लेकर कही गई है। जो क्रमशः 6 तथा 16 पदार्थ मानते हैं उन्हें सर्वथा एक दूसरे से पृथक मानते। गुण गुणी से सर्वथा पृथक कैसे होगा? तुम 24 संख्या गुणों की मानते हो, फिर मानते हो कि गुण और गुण अपने गुणी से सर्वथा भिन्न है। जितने गुणों की संख्या बताई वह गुण गुणी के साथ नहीं रहता। हम तो उष्णता अग्नि के साथ ही स्वीकार करते हैं, चेतना को जीव द्रव्य के साथ स्वीकार करते हैं। ये जीव द्रव्य द्रव्य की स्थिति जो सामान्य उसको नहीं मानते हुए गुण 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 कर रहा है। अरे द्रव्य के बिना गुण का अस्तित्व कैसे सिद्ध होगा? और द्रव्य और गुण में स्वाभाविक संबंध बताओ। द्रव्य एक और उसमें अंदर रहने वाले गुण अनेक। यह थ्योरी जैन सिद्धांत की है और सटीक है, यथार्थ है, इसमें कोई भी दोष नहीं आता है। और ये क्या कह रहा है देखो, सर्वथा एक दूसरे से पृथक। एक गुण दूसरे गुण से सर्वथा पृथक है और गुण का गुणी में अस्तित्व नहीं रहता। गुण स्वतंत्र अस्तित्व को लिए हुए, द्रव्य से भिन्न स्वतंत्र अस्तित्व को लिए हुए गुण कैसे रहेगा? हमने दुनिया में देखा ही नहीं कोई ऐसी अग्नि जो उष्णता से रही, तो फिर अग्नि का स्वभाव ठंडा हो जाएगा। अग्नि उसे कहते हैं जो ठंडी हो, क्योंकि आपने उष्णता गुण तो अलग मान लिया, अलग मान लिया ना। प्रकाश को ही मान रहे हैं, लेकिन प्रकाश हर पीली चीजों पर प्रकाश मानेंगे। हम तो एकत्व और अन्यत्व, एकत्व और पृथक दोनों सहभावी हैं। एकत्व के बिना अन्यत्व नहीं बनेगा और अन्यत्व के बिना एकत्व नहीं बनेगा। जैसे उदाहरण से लो, कोई व्यक्ति, उसकी आयु पूरी हो गई, समाप्त हो गया, पर द्रव्य का तो नाश नहीं हुआ, तो संतान परंपरा चलती रहेगी। इस पर्याय में गया, फिर उस पर्याय में गया, उस पर्याय में गया। और समुदाय बताते हैं ये पेंसिलों का समूह है, ये हाथियों का समूह है, ये घोड़ों का समूह है। समुदाय बता रहे हैं ना, जिसको अपन सादृश्य प्रतिविज्ञान कहते हैं। तो सदृशता दिखाते हैं, ये सब मनुष्य हैं, ये सब त्रियंच हैं, ये सब नारकी हैं, नरक में रहने वाले। ये समुदाय की चर्चा कैसे बनेगी? और साधर्म की चर्चा नहीं बनेगी। 10 बोरी में गेहूं रखा, सब बता, हाँ सब गेहूं है साहब, आप जो लेना ले लो। सधर्मता दिखा रहे ना। मूंग की दाल हो तो सब मूंग की दाल की जितने पीपे हैं सबको हम एक ही सदृशता दिखा रहे हैं कि सब समान है। तो सादृश्य धर्म कैसे बनेगा? ये तो तुम्हारा निरंकुश माने विदाउट ब्रेक, कुछ भी समझा नहीं, सोचा नहीं, कुछ भी बोल दिया। निरंकुश कथन माने बिना समझदारी के। परलोक की कथन भी मिलता है ग्रंथों में, समुदाय शब्द भी मिलता है, साधर्म शब्द भी मिलता है, संतान परंपरा माने पर्याय की अपेक्षा से भिन्नता है, लेकिन द्रव्य वही है। सदृशता भी तो मिलती है ना। ये सब नहीं बनेगा। आचार्य 29 नंबर श्लोक में बता रहे हैं, संतान समुदायश्च साधर्म्यंच निरंकुश प्रत्यभावश्च तत्सर्वं न स्यादेकत्व निर्नवे। संतान समुदायश्च साधर्म्यश्च निरंकुश प्रत्यभावश्च तत्सर्वं न स्यादेकत्व निर्नवे। पृथक एकांत को यदि तुम जबरदस्ती सिद्ध करना चाहो तो सिद्ध होता ही नहीं। हम आपसे पूछते हैं, आपने एकत्व को बिल्कुल माना ही नहीं। एकत्व नाम का शब्द ही अपनी उनकी डिक्शनरी में नहीं है। किसके डिक्शनरी? वैशेषिकों के मत में। अगर एकत्व नहीं मानोगे तो लोक व्यवहार पूरा का पूरा समाप्त हो रहा है। ये लोक परलोक की चर्चा पूरी तरह समाप्त हो रही है। समुदाय आपका भी, वैशेषिक मत वालों का भी तो एक समुदाय होगा, आपके अनुयायी हैं।
आपके मत को मानने वाले जो आपके ग्रुप वाले वो ग्रुप तो स्वीकार करोगे। तो संतान किसे कहेंगे? देखो, यदि एकत्व का सर्वथा लोप किया जाए तो सामान्य, सादृश्य, तादात्म्य अथवा सभी पर्यायों में रहने वाले द्रव्यत्व को न माना। फिर आप नहीं माना, आपने तो फिर आपने क्या माना? सर्वथा पृथक माना। तो आप सामान्य, सादृश्य, तादात्म्य और सभी पर्याय में रहने वाले द्रव्यत्व को नहीं मानने वाले हुए। अब नहीं मानोगे तो संतान परंपरा कैसे चलेगी? मान लो आपका ही पुत्र है, वैशेषिक भी तो कोई एक व्यक्ति है, उसका भी तो अपना परिवार है। तुम कैसे कहते हो ये मेरा परिवार है, ये मेरे परिवार का समुदाय है, ये सब मेरे परिवार के सदस्य समुदाय बता रहे हो ना, और संतान भी बता रहे हो, पुत्र फिर उसका पुत्र, ये मेरे कुल खानदान के, ये संतान परंपरा कैसे बनेगी? और एक पर्याय से दूसरी पर्याय में भी जीव गया तो वही जीव भगवान महावीर का जीवन चरित करो, आदिनाथ का जीवन चरित करो। पूर्व पर्यायों की, सारी पर्यायों की चर्चा कहाँ उन्होंने, कहाँ तो वो मिथ्यात्व में पड़े थे, कब उन्होंने समवेशन को स्वीकार किया, कब षोडशकरण भावनाओं के द्वारा तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, चर्चा उन्हीं की हो रही। लेकिन पर्याय अलग अलग भी दिखा रहे हैं और वही पना भी दिखा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप में नहीं बनेंगी, दोनों को एक साथ मानना ही पड़ेगा। अकेला एकत्व भी नहीं, अकेला पृथक भी नहीं। अकेला पृथक मानते हो तो संतान, समुदाय, साधर्म्य, प्रतिभा माने मरकर परलोक में गमन, ये सारा निरंकुश अर्थात निर्बाध रूप से जो माना जा रहा है उसे तुम हटा रहे हो। आबाल वृद्ध जिस प्रत्येक के अनुभव में जो विषय आ रहा है उसको तुम नकार रहे हो, कैसे माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। लोक विरुद्ध, आगम विरुद्ध, प्रमाण विरुद्ध निरंकुश कथन तुम्हारा हुआ। निरंकुश माने सच्चाई अंश मात्र भी उसमें नहीं है। निरंकुश बोलते ना, अरे नो डिसिप्लिन, कोई आपके अंदर सिद्धांत में सत्यता है ही नहीं, यथार्थता नहीं, समीचीनता नहीं है। तो सर्वथा पृथक मानना ये भी निरंकुश कथन हो गया। क्यों? संतान, समुदाय, साधर्म और प्रतिभाव जिसको सभी लोग स्वीकार करते हैं, उस एकत्व का तुम निर्णय कर रहे हो। निर्णय माने अपलाप, उनको लोप कर रहे हो, उनका लोप कर रहे हो, उनको हटा रहे हो। अरे उनको हटा दोगे तो तुम्हारा पृथक भी हट जाएगा। दीवाल के दो पलड़े हैं, एक पलड़े के बिना दूसरे पलड़े का अस्तित्व नहीं, दूसरे पलड़े के बिना एक पलड़े का अस्तित्व। सिक्का है तो दोनों पलड़ा साथ साथ में। इसी तरह गुण और गुणी का तो बहुत व्यापक भाव, सभाव संबंध, अविनाभाव संबंध है। सक्रम भाव अविनाभाव, सक्रम भाव नियमों अविनाभाव, परीक्षा मुख में स्वीकार करना ही पड़ेगा। क्रम भावी, देखो क्या बता रहे हैं, नहीं बता, क्रम भावी पर्यायों में जो उत्तरोत्तर परिणाम प्रवाह रूप में अन्यत्व है वह घटित नहीं होता। जैसे जल में कल्लोलें उठ रही हैं, उठती हैं, गिरती हैं, लेकिन उठती हुई कल्लोलें भी जल हैं और गिरती हुई कल्लोलें भी जल ही हैं, है तो जल ही ना, जल का ही प्रवाह बता रहे हैं। जल सामान्य को भी दिखाना पड़ेगा और उनका उठना गिरना कल्लोलों का वो भी बताना पड़ेगा। तो कल्लोलें जो उठ रही हैं वही फिर गिरती भी हैं। तो उठना गिरना की अपेक्षा से तो अलग अलग दिखा रहे, उठना फिर गिरना। लेकिन जो उठ रहा है और जो गिर रहा है वो कौन गिर रहा उठ रहा? जल ही तो है, चीज तो वही का वही है। क्रम भावी पर्यायों में जो उत्तरोत्तर परिणाम प्रवाह रूप अन्यत्व है वह घटित नहीं होता। रूप रस आदि जैसे सहभावी धर्मों में जो युगपद उत्पाद व्यय को लिए हुए एकत्र अवस्थान रूप समुदाय वह भी नहीं बनता। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श सब सहभावी है ना, सहभावी करके हमने एकत्व दिखाया, साथ साथ रहते हैं गुण के साथ, गुण और गुणी में एकत्व। पर जो रूप है उसको रूप कहेंगे, रस नहीं कहेंगे। जो रस है उसको रस कहेंगे, रूप नहीं कहेंगे। और लेकिन इनमें प्रदेश भेद नहीं है। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श इनमें परस्पर प्रदेश भेद नहीं है। प्रदेश भेद न होने से एकत्व, लेकिन इनकी प्रत्येक की अर्थ क्रिया अपनी अपनी अलग अलग है, कार्य इनका अलग अलग है। रस रूप नहीं, रूप रस नहीं, अन्यत्व भी है और एकत्व भी है। युगपद उत्पाद व्यय को लिए हुए एकत्र अवस्थान, एकत्र अवस्थान मतलब द्रव्य,
उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत, सीधे सीधे उत्पाद व्यय भी उसी में और उसी समय, और द्रव्यपना भी उसी समय। जिस समय द्रव्यपना उसमें मौजूद है, उसी समय उसमें उत्पाद व्यय भी मौजूद है। त्रयात्मक, तीनों का एक साथ अवस्थान, पर्यार्थिकने से उत्पाद व्यय और द्रव्यार्थिकने से जिसमें उत्पाद व्यय हो रहा है उसी में द्रव्य भी है। उत्पाद व्यय द्रव्य ये तीनों अंश हैं। अंशी कौन हो गया? द्रव्य। द्रव्य के अंदर निरंतर पर्यार्थिकने से उत्पाद व्यय की चर्चा भी है, चर्चा ही नहीं, स्वरूप है उनका, और उनमें एकत्व अर्थात द्रव्यपना भी मौजूद है। वही है। मान लो हमने भोजन किया, आहार लिया, मतलब किसी का भी ले लो, मलमूत्र रूप परमन हुआ, सब धातु रूप परमन हुआ। मलमूत्र भी मान लो विसर्जन कर दिया आपने, तो उसका अस्तित्व थोड़ी समाप्त हुआ, वो सूख करके किसी न किसी रूप में, खाद के रूप में, मिट्टी के रूप में, किसी न किसी परमाणु अस्तित्व रहेगा। लकड़ी जल गई पर लकड़ी रूप पर्याय मिटी, द्रव्य नहीं मिटा। राख के रूप में अस्तित्व है, राख को फिर कहीं खेत वेत में फेंक दिया तो उसमें मिल के वहाँ अस्तित्व है, अस्तित्व रहेगा। ऐसा नहीं कि अस्तित्व, द्रव्य का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है कभी भी। मान लो कि पारसमणि के संपर्क से लोहा सोना हो गया, लोहा भी पुद्गल की पर्याय, सोना भी पुद्गल की पर्याय, पर्याय चेंज हुई, पुद्गल, पुद्गल धर्म, पुद्गल उसको नहीं कहेंगे क्या? सोना भी पुद्गल है, लोहा भी पुद्गल है, तांबा भी पुद्गल है। हम तो द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं ना। कभी ऐसा होता है पुण्य पाप के कारण से गाड़ कर रखा था सोना किसी घड़े में, अब पाप का उदय हुआ तो जब उस लोग वहाँ से लोग निकालते हैं, जिसका पाप का निकालने वाले का पुण्य नहीं है, तो उसको लोहा ही नजर आता है, उसमें लोहा परिणमन कर गया, वो पुण्य, हाँ, कोयला बन जाता है, लोहा बन जाता है, बिच्छू बन गया। बताओ, बिच्छू के आकार का स्वर्ण बना के रख दिया था अंदर, अब वो नहीं है, स्वर्ण में नहीं दिख रहा है, लौह में, तांबा का कैसा भी दिखेगा, परिणमन हो जाता है पुण्य और पाप के। यहीं पर जो स्वर्ण में मंदिर होंगे कभी न कभी तो होंगे, तो अब कहाँ दिख रहे हैं? परिणमन हो गया। परिणमन तो अपनी प्रथमान्योग की कथानक में मिलता है, वो सोमा सती का है ना कि मनोरमा का नाक का हार बन गया। बताओ, उसका पुण्य था, और जिसका पाप का उदय था वो उस पत्नी का दिया, तुम भी पहन लो, मैं क्यों पहन, सर्प बन के डस भी लिया लो। ये तत्व ज्ञान हम प्राप्त करेंगे, इससे एकत्व भी है और अन्यत्व भी है। हमारा पुण्य है तो भव मेरे साथ जाएगा और सुखी जीवन मिलता है। यदि पाप का उदय तो कितना भी धन इकट्ठा करके रख लो, वो आप सुखी नहीं रह सकते। अलमारी में सजा रहेगा हीरा मोती माणिक, खजाने में सजा रहेगा, लेकिन उसका जीवन पाप के उदय से, असाता के उदय से निरंतर व्यथित, दुखी। बस हमें सदृशता भी दिखानी है और जीव वही है। कभी पाप के पंख में पड़ा था और उसके फिर संभल गया किसी के देशनाल अवधि से उपदेश सुन करके, जिन धर्म से प्रभावित हुआ और अपना जीवन सात्विक बना लिया, धर्म में बना लिया। जीव तो वही है, सर्वथा पापी नहीं, सर्वथा पुण्यशाली भी नहीं। जीव वही है, कभी पापी था, कभी वही जीव सात से पुण्यशाली बन गया, और सात से पुण्यशाली ही नहीं बना, अरहंत और सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ली। लो, तो सदृश और विसदृश दोनों दिखाना पड़ेगा ना। आगे, सदात्मना च भिन्नम चेत ज्ञानम ज्ञेयात् विधाप्यसत्, ज्ञानाभावे कथम ज्ञेयम बहिरन्तश्च ते द्विषाम्। वो एकांत पृथक वाले का ही खंडन चल रहा है। बता रहे, बताओ, ज्ञान ज्ञेय से सर्वथा भिन्न है कि अभिन्न है? ज्ञान, अब तुमको दो तत्व तो मानना पड़ेगा।
तुमने अपना सिद्धांत रखा, तुम्हारे यहाँ प्रतिपादित थ्योरी, अब वक्ता अलग, अस्तित्व मानना ही पड़ेगा ना। ये करें सदात्मना, सदा माने निरंतर, सदा त्रैकालिक, यह आत्मा ज्ञानमय है। अब आत्मा को मात्र ज्ञान रूप स्वीकार कर रहे हो कि वो ज्ञानमय भी है और ज्ञेयमय भी है, दोनों है क्या? ज्ञानमय भी है और ज्ञेयमय भी है। और ज्ञान से ज्ञेय सर्वथा भिन्न है या सर्वथा अभिन्न है? ज्ञान को जो कि अपने चैतन्य रूप ज्ञेय प्रमेय से पृथक है, ज्ञेय पर पदार्थ भी होता है, स्वपर प्रकाशक बोलते हैं ना ज्ञान को। स्व तो स्व की द्रव्य की चर्चा हो गई, और पर कहें तो भिन्न द्रव्य की चर्चा हुई। हम स्व को भी ज्ञेय बनाते हैं और पर पदार्थ को भी ज्ञेय बनाते हैं जैन सिद्धांत के अनुसार। यदि सत स्वरूप से भी ज्ञेय को पृथक माना जाए, सत द्रव्य लक्षण बताते हैं ना, सत माने होना, मौजूदगी, सत स्वरूप से भी ज्ञेय को पृथक माना जाए, अस्तित्वहीन स्वीकार किया जाए, तो ज्ञान और ज्ञेय दोनों का ही अभाव ठहरता है। हम सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का एक सामान्य लक्षण स्वीकार किया, सत द्रव्य लक्षणम, अस्तित्व, तिर्यक सामान्य की अपेक्षा, ऊर्ध्व सामान्य की अपेक्षा अपना अपना अस्तित्व अलग है, लेकिन अस्तित्व तो कह रहे हैं ना। तो ये सत सामान्य को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि पृथक एकांत पृथकवादी है, एकांत से पृथक को मान रहा है। पहले तो सत स्वरूप किसी द्रव्य को स्वीकार करो, फिर उसके अंदर रहने वाले गुणधर्म को स्वीकार करो। जीव द्रव्य हुआ तो पहले हम सत द्रव्य लक्षणम, सामान्य धर्म उसमें ठहराएंगे जीव में। अस्तित्व को तो पहले स्वीकार करें, तब तो विशेष धर्म की चर्चा करेंगे। जीव भी एक द्रव्य है। अब प्रश्न होता है कि जीव का विशेष लक्षण क्या हुआ? तो ज्ञाता दृष्टा। अस्तित्व धर्म को तो स्वीकार न करें और ज्ञान गुण को स्वीकार करें तो कैसे बनेगा? द्रव्य ही नहीं है। अरे द्रव्य नहीं है, किस द्रव्य के अंदर ज्ञान दर्शन पाया जाता है? जीव द्रव्य में ही तो पाया जाएगा। तो पहले जीव द्रव्य को स्वीकार करो, तब उसके अंदर रहने वाले गुण धर्म की चर्चा करो। बात यह है, अस्तित्वहीन कर लिया ना इसने। यदि सत स्वरूप से भी ज्ञेय को पृथक माना जाए, हम पृथक नहीं मानते हैं, सद्रव्य लक्षणम, इसको भी उसी समय स्वीकार करते हैं। सामान्य धर्म विशेष धर्म दोनों को एक साथ स्वीकार करते हैं हम। तो ये सामान्य धर्म को मान ही नहीं रहा। सत स्वरूप से भी ज्ञेय को पृथक माना जाए, अस्तित्वहीन स्वीकार किया जाए। किसके लिए कर रहे हैं? वैशेषिक के लिए। यदि तुम अस्तित्वहीन पृथक को स्वीकार कर रहे हो तो क्या होगा? ज्ञान ज्ञेय दोनों का ही अभाव हो जाएगा, क्योंकि द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, प्रत्येक गुण चाहे विशेष गुण हो चाहे सामान्य गुण हो, द्रव्य के आश्रय से ही रहते हैं। द्रव्य के बिना विशेष गुण का अस्तित्व भी नहीं और सामान्य गुण का अस्तित्व भी नहीं। द्रव्य मानना पड़ेगा ना। ज्ञान का अभाव तो उसके अस्तित्व विहीन होने से हो गया। अग्नि ही नहीं है और उष्णता को अग्नि के बिना ढूंढो तो मिलेगी क्या? अभाव है ही नहीं ऐसी कोई अग्नि। ऐसा कोई उष्णता माने दाहकत्व कहो, प्रकाशकत्व जो अग्नि का गुणधर्म, दाहकत्व को तो हम चाहते हैं पर अग्नि के बिना चाहते हैं। अरे क्या बनेगा? कहाँ से बनेगा? ज्ञान का अभाव तो उसके अस्तित्व विहीन होने से हो गया। द्रव्य का अस्तित्व स्वीकार किया नहीं तो ज्ञान का अस्तित्व भी नहीं सिद्ध कर पाओगे। ज्ञेय का अभाव ज्ञानाभाव के कारण बन गया। अब ज्ञान का ही अभाव है तो फिर ज्ञेय कहाँ से रहा? सापेक्ष है ना ज्ञान ज्ञेय। ज्ञान ही नहीं है तो ज्ञेय ज्ञायक संबंध जीव के साथ बनता है। तुमने जीव द्रव्य को भी नहीं माना और जीव द्रव्य के बिना ज्ञान को स्वीकार करो तो फिर ज्ञान का एकांतवादी ज्ञान को स्वीकार करो तो ज्ञेय नहीं रहा। और ज्ञेय शब्द बोल रहे हो तो ज्ञेय किसको कहते हैं? जो किसी न किसी के ज्ञान का विषय बने उसको ज्ञेय कहते हैं। द्रव्य के बिना ज्ञान का अभाव, ज्ञान के अभाव पूर्वक ज्ञेय का भी अभाव, द्रव्य के अभाव से ज्ञान का अभाव और ज्ञान का अभाव तो ज्ञेय का अभाव, तीनों का ही अभाव हो गया।
तुम एकांतवादी जीवित नहीं रह सकते। शाहादवाद को स्वीकार करना ही पड़ेगा। किसी प्रकार तुम्हारा सिद्धांत सही नहीं बैठ सकता। सापेक्ष स्वीकार करो, सब सही है, एकांत मत मानो। किस अपेक्षा से हम एक ही द्रव्य, कभी तो उसको हम ज्ञाता दृष्टा बता रहे हैं और कभी उसी को हम ज्ञेय बता रहे हैं। हम दोनों बैठे हुए यहाँ पर, ठीक है, हम आपको ज्ञेय बना रहे हैं, आप मेरे को ज्ञेय बना रहे हैं। जिस समय हम आपको ज्ञेय बना रहे हैं उस समय हम ज्ञायक हुए। आपको ज्ञेय विषय जानने का विषय बनाया ना। आपकी कोई चर्चा कर रहे हैं, आपकी जन्मभूमि कहाँ है, आपने कहाँ दीक्षा ली, किसके लिए, तो हमने एक भिन्न द्रव्य को ज्ञेय बनाया। और फिर कभी आप हमसे पूछते हो आपका स्वरूप बताओ। आपके अंदर ज्ञेय धर्म भी है और ज्ञान धर्म भी है, ज्ञाता भी हो और ज्ञेय भी हो। और स्व की अपेक्षा से भी हम ज्ञाता भी हैं और ज्ञेय, जो हम स्व को जान रहे हैं। कोई चीज़ आपने पूछा, अपने विषय में हम चिंतन कर रहे हैं। देखो मेरा पूर्व प्रकरण मेरा कैसा था, मैं तो मंदिर भी नहीं जाती थी पहले, ये गुरु का महा उपकार रहा जो मुझ पर सुसंस्कार डाले और हम धर्म में इतने आगे बढ़ सके। स्व की अपनी पर्यायों का चिंतन कर रहे हैं, अपने ही गुणों का अप डाउन जो हमारे पर्याय बने। ज्ञान गुण भी के ले लो तो पहले हम कुछ भी मुझे नहीं आता था। जब मैं गढ़नी आर के विजयमती माता जी के पास आई तब ने अमुक ग्रंथ पढ़ा। अब मेरा ज्ञान यहाँ तक इस स्टेज तक पहुँच चुका है। तो अपने ही चिंतन, अपने का चिंतन करें ना, तो स्व को ही ज्ञेय बना रहे हैं। ज्ञान का लक्षण ही सपर प्रकाशन। ये तीनों का ही अभाव हो जाएगा। ज्ञान के अभाव में बाह्य तथा अंतरंग किसी भी ज्ञेय का अस्तित्व, हे वीरजिन, आपसे द्वेष रखने वालों के यहाँ अर्थात सर्वथा पृथक एकांतवादी वैशेषिकों के मत में कैसे बन सकता है, अर्थात नहीं बन सकता। सदात्मना, सदा आत्मा तृतीय भक्ति है ना, जीव द्रव्य से या किसी भी आत्मना में स्वकी, जिस द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं कोई भी ले लो, विवक्षित द्रव्य से, विवक्षित द्रव्य हमने जीव को बनाया क्योंकि ज्ञान की चर्चा है, तो जीव द्रव्य से ज्ञान को सर्वथा भिन्न माना, तो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि दोनों ही असत हो जाएंगे। ज्ञान के बिना जीव का अस्तित्व नहीं, जीव के बिना ज्ञान का अस्तित्व नहीं, द्विधाप्य असत, दोनों ही असत हो गए। अस्तित्व गुण को स्वीकार किया नहीं आपने। और ज्ञान के अभाव में ज्ञेय की चर्चा कैसे, क्योंकि अंतरंग और बहिरंग दोनों पदार्थ ज्ञेय बनते हैं, पर जानेगा कौन, जीव जानेगा। कैसे जानेगा, अपने ज्ञान गुण से जानेगा। तादात्म्य है जीव का, उसके ज्ञान गुण का, और उसका ज्ञान गुण की अर्थ क्रिया ज्ञेय बनाना, पर स्वपर को ज्ञेय बनाना, एक दूसरे से अविनाभाव, अविनाभाव ज्ञेय ज्ञायक भाव अविनाभाव संबंध को लिए हुए हैं। ज्ञेय का इसका मतलब ज्ञान, ज्ञान का इसका मतलब कोई जीव ही है कि जीव का ही गुण हुआ ज्ञान, और ज्ञान की अर्थ क्रिया हुआ किसी न किसी पदार्थ को जानना। सर्वथा पृथक एकांतवादी वैशेषिकों के मत में नहीं बन सकता, उनके मत में उसकी कोई भी समीचीन व्यवस्था नहीं बन सकती है। सक्रम भाव नियमो अविनाभाव, सभाव नियम में जीव द्रव्य और उसका ज्ञान गुण सभाव नियम हो गया। अब क्रम भाव नियम में क्या लेंगे, क्रमिक हमारा जो ऐसे विकास हो रहा है, पहले हम अ आ ई भी लिखना नहीं जानते थे, पहली कक्षा में भर्ती हुए, क ख ग घ 1 2 3 4 गिनती सीखी, ABCD सीखा। उस समय ज्ञान की क्या पर्याय थी और अभी हमारे ज्ञान की क्या पर्याय चल रही है, भिन्नता है ना, भिन्नता भी है और अभिन्नता भी है। पूर्व वाले सीखे वो भूल नहीं गए, आ ई सीखा था वो ज्ञान लब्ध्यात्मक है, तब तो कोई भी पुस्तक देते तो हम फटाफट पढ़ लेते हैं। अब दोबारा नहीं सीखना पड़ता है कि अ किसे कहते हैं, आ किसे कहते हैं, क ख ग घ, दोबारा नहीं सीखना पड़ा, पूरे संस्कार हैं। तो पूर्व का ज्ञान जो क्षोभशम है वो अभी मौजूद है, क्षोभशम भी मौजूद है, और क्षोभशम के साथ साथ काल भेद पूर्वक भिन्नता भी नजर आ रही है। जब पहली कक्षा में थे तो मेरा ज्ञान इतना ही था, दूसरे में अब इतना वृद्धिंगत हुआ,
लेकिन दूसरे में है तो पहले वाला ज्ञान हटा नहीं, वृद्धि को प्राप्त सहभावी दिखा रहे हैं और भिन्नता भी दिखा रहे हैं। जो नहीं आता था वो आने लगा, लेकिन जो पहले सीखा था वो अभी भी मौजूद है। अभिन्न, अरे अभिन्नता का मतलब पहले वाला ज्ञान अभी मौजूद है, सीखा हुआ। वृद्धि में ना, हाँ ह्रास में नहीं है, ह्रास में वृद्धि हो गई। हाँ, अब यदि भूल गए कोई, जैसे पढ़ा अब प्रैक्टिस नहीं करी, पारायण नहीं किया, तो उसमें विस्मृत भी होता है। पर स्मृति भी है और विस्मृति भी है, अपेक्षाकृत दोनों लेना पड़ेगा ना। सामान्य को तो स्वीकार कर, सामान्य मकान एक सामान्य रूप में स्वीकार किया, तब उसमें डिवाइड करके चर्चा कर रहे हैं कि ये इसके जो मकान मालिक है उसके पुत्र का कक्ष ये है और उसके भाई का कक्ष ये है, उसका कक्ष अलग अलग कमरा बता रहे हैं, किचन बता रहे हैं, रसोई घर बता रहे हैं, स्टोर रूम बता रहे हैं, सब तो डिवाइड एक में ही डिवाइड चल रहा है। मकान तो एक हुआ और सब उसी में रहते हैं, फिर भी उनका कक्ष अलग अलग है। दृष्टांत दे के बता रही हूँ, पर ये गुण और गुणी में यह दृष्टांत घटित नहीं होगा। गुण और गुणी में तो बिल्कुल ज्ञान और अभेद प्रदेश भेद, वहाँ तो फिर भी कक्ष ईंट अलग, दीवार अलग, फिर भी अलग है। दृष्टांत तो एक देश ही देंगे ना। रहने तो 6:30 बज गया।